नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका प्राइम टाइम राजस्थान खबरों में। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रेजिडेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के 6000 डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार से बुधवार को एसएमएस हॉस्पिटल समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में हेल्थ सर्विसेज गड़बड़ा गई। अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी है। डॉक्टरों को दिखाने के लिए 2 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। मरीज परेशान हो रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया कि सभी फैकल्टी मेंबर को ओपीडी में लगाया जा रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मरीजों को देखा नहीं जा रहा, उनका टेस्ट किया जा रहा है और दवा दी जा रही है। इमरजेंसी के लिए निर्देश दिए हैं कि ऐसे केस होने पर एक बार उन्हें वहीं पर पूरा ट्रीटमेंट दिया जाए और इसके बाद वार्ड में शिफ्ट करें। इमरजेंसी में नर्सिंग स्टाफ और इंटर्न को लगा रखा है। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स नहीं होने पर काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, लेकिन पूरी टीम बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। पिलानी झुंझुनू से आई आशा तिवारी ने बताया कि 3 घंटे से बच्ची को लेकर घूम रही हूँ। जैकलिन हॉस्पिटल गए थे, वहाँ बताया कि हड़ताल है, इसीलिए एसएमएस हॉस्पिटल जाओ। यहाँ भी बच्ची को लेकर घूम ही रही हूँ। वहीं श्री माधोपुर से आए द्वारका यादव ने बताया कि मैं मम्मी को दिखाने जयपुर आया था, यहाँ पता चला कि हड़ताल है। पिछले 2 घंटों से यहाँ पर खड़ा हूँ। इधर जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर सभी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए, यहाँ विरोध में अपने रजिस्ट्रेशन मार्कशीट और राइट टू हेल्थ बिल की कॉपी जलाकर विरोध किया। प्राइवेट हॉस्पिटल समेत डॉक्टरों से जुड़े दूसरे संगठन भी आज अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल के जेएमए सभागार में जुटेंगे। संभावना है यहाँ वे राज्य सरकार की सभी सरकारी हेल्थ स्कीम, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना RGHS का हमेशा के लिए बहिष्कार करने का निर्णय कर सकते हैं। अजमेर में दूसरे दिन भी विरोध जारी रहा। JLN मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट सीनियर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद डॉक्टर्स के अपनी डिग्री की फोटोकॉपी जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। वहीं JLN हॉस्पिटल के रेजिडेंट्स डॉक्टर संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मंगलवार को बिल पर बहस के जवाब के दौरान प्राइवेट अस्पतालों को निशाने पर लिया था। मीणा ने कहा, गरीब का इलाज नहीं करने पर कोई भी कितना बड़ा हो, हम कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सरकार को डराने की कोशिश ना करे, डॉक्टर आंदोलन करें। डॉक्टर्स को धर्म निभाना चाहिए। किसी का इलाज करना डॉक्टर का पहला धर्म होता है। राइट टू हेल्थ में बायो टेररिज्म, जैव आतंकवाद, बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल बायोलॉजिकल खराबी पैदा करने वाले या बायोलॉजिकल वेपन, बैक्टीरिया, वायरस, जहरीले तत्व, बायो प्रोडक्ट्स से होने वाले नुकसान भी कवर होंगे। केमिकल अटैक, नेचुरल हॉरर, प्राकृतिक विभीषिका, परमाणु हमला या दुर्घटना, प्रभावित आबादी की बड़ी तादाद में मौत, जनहानि, प्रभावित आबादी पर लंबे समय के लिए प्रभाव या गंभीर रूप से अक्षम होने, वायरल या जहरीले तत्वों, गैसों का फैलना और उससे होने वाले जोखिम शामिल किए गए हैं। एपिडेमिक यानी महामारी के दौरान राइट टू हेल्थ प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का इलाज करने का सुरक्षा कवच देगा। मेडिकल एंड हेल्थ के किसी भी मेथड में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन, हेल्थ रिकवरी, रिसर्च, जांच, उपचार, प्रोसीजर्स और अन्य सर्विसेज इसमें शामिल है। सभी तरह के गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, फैसिलिटी, बिल्डिंग, जगह या उसका पार्ट इसमें शामिल है। इंडोर आउटडोर यूनिट, सरकारी या प्राइवेट स्वामित्व से चलाए जा रहे संस्थान, फंडेड और कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूट्स इसमें शामिल होंगे। हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर में हेल्थ साइंस डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सोशल वर्कर्स, स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोवाइडर, नर्सिंग, रिहैब, हेल्थ रिकवरी, ट्रीटमेंट और दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज की पहचान करने, प्रिडिक्शन करने, एनालिसिस और इवैल्यूएशन करना, संभावित प्रभावों को कम करने के लिए प्रोसीजर, मेथड्स और साधनों का कोऑर्डिनेशन इसमें शामिल रहेगा। इलाज के खर्चे, जोखिम, फायदों, विकल्पों को भी इसमें शामिल किया गया है। जोधपुर एसीबी की टीम ने मंगलवार रात सदर बाजार थाने के एएसआई नंदकिशोर को सोजती गेट चौकी में 3.5 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया की संदिग्ध भूमिका की भी जांच की जा रही है। एएसआई ने थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया के लिए पीड़ित से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मंगलवार रात को सोजती गेट पुलिस चौकी में पीड़ित रिश्वत के पैसे देने पहुंचा तो उसने एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्यवाही देर रात तक जारी रही। एसीबी ने पूछताछ के बाद थानाधिकारी सुरेश पोटलिया और एएसआई नंदकिशोर को देर रात 2 बजे गिरफ्तार किया।
एसीबी ने एएसपी दुर्गा सिंह राजपुरोहित ने बताया, घोड़ों का चौक निवासी ज्वेलर ने शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि ज्वेलर का लेन देन को लेकर कुछ सटोरियों से विवाद चल रहा है। इसके चलते सटोरिया व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसे परेशान कर रहे थे। इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित ने 13 मार्च को पुलिस कमिश्नर को परिवाद दिया था। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने कार्रवाई के लिए ये परिवाद सदर बाजार थाना पुलिस को भेजा था। इसके बाद परिवादी को थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया ने जांच के लिए बुलाया गया। थानाधिकारी सुरेश पोटलिया ने परिवाद की जांच एएसआई नंदकिशोर को सौंपी। आरोप है कि थानाधिकारी और एएसआई ने उससे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। व्यापारी ने पैसे कम करने के लिए मिन्नत की तो एएसआई ने 50,000 रुपए कम कर 4.5 लाख रुपए लेना तय किया। बाद में 3,50,000 पर सहमति जताई। परिवादी ने बताया कि थाने में रिश्वत मांगने की वजह से परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी को शिकायत की। एसीबी की टीम ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया तो एएसआई नंदकिशोर के 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। एएसआई ने केस दर्ज करने के नाम पर घूस मांगी थी। काम पूरा होने के बाद एएसआई ने थानाधिकारी को व्हाट्सएप कॉल कर जानकारी दी थी। इसकी रिकॉर्डिंग भी एसीबी के पास है। इसके बाद एसीबी टीम ने तुरंत एएसआई को रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद मंगलवार रात को रिश्वत राशि लेने के लिए पीड़ित को सोजती गेट चौक बुलाया, जहां ऑफिस में एएसआई नंदकिशोर ने रिश्वत ली। पहले से ही तैयार एसीबी की टीम ने दबिश देकर एएसआई नंदकिशोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। उससे रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। इसके बाद एसीबी की टीम ने एएसआई की व्हाट्सएप कॉल पर थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया से बात करवाई। बातचीत में एएसआई ने पीड़ित से रिश्वत के रुपए लेने की जानकारी दी। एसीबी की कार्रवाई शुरू होने पर एएसएचओ घर निकल गए, जिन्हें रात को चौकी लाया गया। इसके बाद पोटलिया से पूछताछ की गई। बाद में पुलिस ने एएसआई और एएसएचओ दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट के 13 साल पुराने केस में फरार आरोपी को गुजरात से एसओजी की मदद से पकड़ा। आरोपी पिछले साल से भगोड़ा घोषित था। पुलिस उसे बुधवार को न्यायालय में पेश करेगी। सिविल लाइन थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि एसओजी गुजरात की ओर से सूचना मिली कि बनासकांठा गुजरात से बलदेव परमार को पकड़ा है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का स्टैंडिंग वारंटी है। इस पर सिविल लाइन थाने में जितेंद्र सिंह व सुमित कुमार गुजरात पहुंचे और आरोपी को पकड़ कर लाए। बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2009 में एक एक्सीडेंट का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। 2018 में न्यायालय में भगोड़ा घोषित किया। अजमेर में 28 वर्षीय विवाहिता से होटल में रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी के द्वारा पीड़ितों को उसके पति को सेंट्रल जेल से निकलवाने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने मामले की शिकायत कृष्णगंज थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय पीड़िता ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई कि उसका पति केंद्रीय कारागृह अजमेर में बंदी था। जब वह अपने पति से मिलने गई तो उसे जेल के बाहर प्रभु सिंह रावत नाम का एक व्यक्ति मिला, जिसने वकीलों से अच्छी जान पहचान होने की बात कहकर पति को जेल से छुड़वाने का झांसा दिया, जिसकी बातों में पीड़िता आ गई। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि बाद में वह अपनी गाड़ी में जेल से बाहर बहला फुसला कर वकील से मिलवाने की बात कहकर ले गया और उसे अलग अलग जगहों पर घुमाते हुए वापस जेल के बाहर छोड़ दिया। बाद में उसे मोबाइल नंबर पर फोन कर कई बार पति के केस से संबंधित डिटेल ली। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 18 मार्च को आरोपी के द्वारा उसे फोन कर पति के केस के बारे में बात करने का झांसा देकर बुलाया और उसे एक होटल में ले गया, जहां वकील के आने की बात कहते हुए कुछ देर बाद उसके साथ अश्लील हरकतें कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने बताया कि जब उसने चिल्लाया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। बाद में उसे होटल के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ में टूरिस्ट बस में बिना बिल के माल सप्लाई करने का सिलसिला जारी है। व्यापारी अभी तक सेल टैक्स विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है। मंगलवार रात सेल टैक्स विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने 4 टूरिस्ट बसों में रखे बिना बिल के माल को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान माल सप्लाई करने वाला और लेने वाला नहीं मिला। सेल टैक्स विभाग की टीम माल को अपने साथ लेकर चली गई। सेल टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर शैलेंद्र कुमार के अनुसार उनकी टीम शहर के अलग अलग पॉइंट पर चेकिंग करती है। टीम की सतर्कता होने के बावजूद कुछ लोग पब्लिक वाहन की मदद से माल लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ टीपी नगर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। देर रात टीपी नगर क्षेत्र के वेद व्यासपुरी स्थित 4 टूरिस्ट बसों को रोका गया। बस की डिग्गी चेक की गई तो उसमें लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामान रखा हुआ था।
बस ड्राइवर में बिल मांगा गया, लेकिन बस ड्राइवर बिल उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बस ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने बताया कि अलग अलग प्रदेश के जिलों में एजेंट माल बस में रख देता है, इसकी एवज में उन्हें पैसे मिलते हैं। पुलिस पूछताछ में बस ड्राइवर ने बताया कि माल किसका है यह उन्हें पता नहीं होता, केवल एजेंट माल कहां छोड़ना ये बताकर पेमेंट कर देते हैं। कई दिनों से टूरिस्ट बसों में ऐसे ही माल लेकर आया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने बस ड्राइवर का नाम पता नोट करने के बाद उसे छोड़ दिया है। चौमू में टाटियावास टोल प्लाजा के पास स्थित स्वप्नलोक कॉलोनी में एक युवक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजन कमरे में गए तो युवक पंखे पर बंधी रस्सी से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। फिलहाल युवक के सुसाइड करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि गोविंद हरिजन 20 पुत्र हरिराम हरिजन निवासी स्वप्नलोक कॉलोनी के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह परिजन उसके कमरे में गए तो वह फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का मौका मुआयना किया। इसके बाद शव को नीचे उतारकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस युवक के सुसाइड करने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा देने के लिए की गई घोषणा के बाद अब इसकी मांग केंद्रीय कर्मचारी भी उठाने लगे हैं। जयपुर में रेलवे कर्मचारियों ने आज ओपीएस शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और रैली निकाली। जयपुर रेलवे जंक्शन से निकाली ये रैली खासाकोटी चौराहा, कलेक्ट्रेट, कबीर मार्ग होकर डीआरएस ऑफिस तक निकाली गई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मजदूर संगठन कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए रेलवे कर्मचारियों ने इस रैली का संचालन किया। उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी यूनियन के मंडल अध्यक्ष के.एस. अहलावत, मंडल मंत्री मुकेश चतुर्वेदी और जीएलओ अध्यक्ष सुभाष पारिक ने रैली के बाद बयान देते हुए कहा कि देश में अब वही राज करेगा जो पुरानी पेंशन योजना की बात करेगा। इस मौके पर कर्मचारियों ने एनपीएस, गो बैंक समेत अन्य नारे लगाते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की। रैली की शुरुआत आज दोपहर को जयपुर रेलवे जंक्शन से हुई, जो स्टेशन रोड, खासाकोटी चौराहा, कलेक्ट्रेट सर्किल, कबीर मार्ग, राम मंदिर रोड होते हुए डीआरएम ऑफिस पहुंची। इस मौके पर संयुक्त मोर्चे के संयोजक और यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर, सुभाष पारिक, सौरभ दीक्षित, विनीत मान, राम सिंह, राजेंद्र मीणा, बीएम सुंडा, भरतलाल मीणा ने कहा कि कोई भी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जब राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने ओपीएस लागू कर सकती है तो केंद्र सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर सकती। वक्ताओं ने कहा कि पेंशन किसी संस्थान के लगभग 35 से 40 वर्षों की सेवा का प्रतिफल है और कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी है। ऐसे में सरकारें कर्मचारियों से ये अधिकार कैसे छीन सकती है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इसका खामियाजा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।